गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद आकाश। स्टडी विद आकाश में आपका स्वागत है। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए जीके एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर के आया हूं, जिसमें आज का हमारा पहला प्रश्न है, व्हाट इज़ द हिंदी मीनिंग ऑफ शॉर्टकट। शॉर्टकट का हिंदी अर्थ क्या होता है? आपके ऑप्शंस है, ए लंबा रास्ता, बी नज़दीक का रास्ता, सी कठिन रास्ता, डी गोल रास्ता। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नज़दीक का रास्ता। आपका अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ द हिंदी मीनिंग ऑफ रिफ रैफ। रिफ रैफ का हिंदी अर्थ क्या होता है? आपके ऑप्शन है, ए ऐसा वैसा, बी सभ्य लोग, सी अच्छे दोस्त, डी अमीर लोग। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ऐसा वैसा। आपका अगला प्रश्न है, व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ डिक एंड हैरी। डिक एंड हैरी का हिंदी अर्थ क्या होता है? आपके ऑप्शन है, ए अमीर लोग, बी खास व्यक्ति, सी ऐरा गहरा, डी वैज्ञानिक। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ऐरा गहरा। आपका अगला प्रश्न है, व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ रोलिंग अ स्टोन। रोलिंग अ स्टोन का हिंदी अर्थ क्या होता है? आपके ऑप्शन है, ए स्थिर व्यक्ति, बी बेपैंदी का लोटा, सी मेहनती किसान, डी सभ्य व्यक्ति। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बेपैंदी का लोटा। आपका अगला प्रश्न है, व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ टॉक नॉनसेंस। टॉक नॉनसेंस का हिंदी अर्थ क्या होता है? आपके ऑप्शन है, ए सच बोलना, बी धीरे बोलना, सी बेकार की बात, डी समझदारी की बात करना। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बेकार की बात। आपका अगला प्रश्न है, व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ फेस टू फेस। फेस टू फेस का हिंदी अर्थ क्या होता है? आपके ऑप्शन है, ए पीठ पीछे, बी एक तरफ, सी छुपकर, डी आमने सामने। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, आमने सामने। आपका अगला प्रश्न है, व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ गिव अप। गिव अप का हिंदी अर्थ क्या होता है? आपके ऑप्शन है, ए मेहनत करना, बी जीतना, सी हार मान लेना या त्याग देना, डी प्रयास करना। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, हार मान लेना या त्याग देना। आपका अगला प्रश्न है, व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ ऑल इन ऑल। ऑल इन ऑल का हिंदी अर्थ क्या होता है? आपके ऑप्शन है, ए अलग अलग, बी सब मिलाकर या कुल मिलाकर, सी थोड़ा थोड़ा, डी अधूरा। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सब मिलाकर या कुल मिलाकर। आपका अगला प्रश्न है, व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ वीक एगो। वीक एगो का हिंदी अर्थ क्या होता है? आपके ऑप्शन है, ए कुछ दिन बाद, बी कल, सी हफ्तों पहले, डी हर सप्ताह। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, हफ्तों पहले। आपका अगला प्रश्न है, व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ मंथ्स एगो। मंथ्स एगो का हिंदी अर्थ क्या होता है? आपके ऑप्शन है, ए कुछ महीनों बाद, बी महीनों पहले, सी हर महीने, डी अगले महीने। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, महीनों पहले। आपका अगला प्रश्न है, व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ व्हाट टू आस्क। व्हाट टू आस्क का हिंदी अर्थ क्या होता है? आपके ऑप्शन है, ए कब पूछना है, बी कहाँ पूछना है, सी क्या पूछना है, डी क्यों पूछना है। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, क्या पूछना है। आपका अगला प्रश्न है, व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ व्हाट टू से। व्हाट टू से का हिंदी अर्थ क्या होता है? आपके ऑप्शन है, ए क्या कहना है, बी कब कहना है, सी कहाँ कहना है, डी क्यों कहना। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, क्या कहना है। आपका अगला प्रश्न है, व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ व्हाट टू डू। व्हाट टू डू का हिंदी अर्थ क्या होता है? आपके ऑप्शन है, ए कहाँ जाना है, बी क्या करना है, सी क्यों करना है, डी कब करना। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, क्या करना है। आपका अगला प्रश्न है, व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ व्हाट टू रीड। व्हाट टू रीड का हिंदी अर्थ क्या होता है? आपके ऑप्शन है, ए कहाँ पढ़ना है, बी क्यों पढ़ना है, सी क्या पढ़ना है, डी कब पढ़ना। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, क्या पढ़ना है। आपका अगला प्रश्न है, व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ व्हाट टू ड्रिंक। व्हाट टू ड्रिंक का हिंदी अर्थ क्या होता है? आपके ऑप्शन है, ए क्या पीना है, बी कब पीना है, सी क्यों पीना है, डी कहाँ पीना। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, क्या पीना है। आपका अगला प्रश्न है, व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ व्हाट टू ब्रिंग। व्हाट टू ब्रिंग का हिंदी अर्थ क्या होता है? आपके ऑप्शन है, ए कब लाना है, बी कहाँ लाना है, सी क्यों लाना है, डी क्या लाना। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, क्या लाना है। आपका अगला प्रश्न है, व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ व्हाट टू शो। व्हाट टू शो का हिंदी अर्थ क्या होता है? आपके ऑप्शन है, ए कब दिखाना है, बी कहाँ दिखाना है, सी क्या दिखाना है, डी क्यों दिखाना। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, क्या दिखाना है। आपका अगला प्रश्न है, व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ कीप ट्राइंग। कीप ट्राइंग का हिंदी अर्थ क्या होता है? आपके ऑप्शन है, ए कोशिश छोड़ दो, बी हार मान लो, सी आराम करो, डी कोशिश करते रहो। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कोशिश करते रहो। आपका अगला प्रश्न है, व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ दैट्स द स्पिरिट। दैट्स द स्पिरिट का हिंदी अर्थ क्या होता है? आपके ऑप्शन है, ए यही दुख है, बी यही डर है, सी यही गुस्सा है, डी ये हुई ना बात। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ये हुई ना बात।
और आपका अंतिम प्रश्न है व्हाट इज़ द हिंदी मीनिंग ऑफ वॉश योर हैंड। वॉश योर हैंड का हिंदी अर्थ क्या होता है? आपके ऑप्शन है ए अपना हाथ धो लो, बी अपना हाथ सुखा लो, सी अपना हाथ हिलाओ, डी अपना हाथ दिखाओ। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अपना हाथ धो लो। तो इस तरह से आपका 20 MCQ क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि रोज़ मैं आपके लिए इसी तरह से नए नए वीडियोज़ लाता रहता हूँ। धन्यवाद।